अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। शीफास मेनलैंड हेल्थ केयर अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम में लेकर आए हैं फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में निःशुल्क फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर रुकियाल फातिमा के फोन नंबर 7679348664 या 9933296009। तो याद रखिएगा, इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। तुरंत संपर्क करें शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर से। ऑन द स्पॉट 25 तारीख को भी मौके पर भी आकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली यात्रा पर कल यानी 26 अप्रैल को श्री विजयपुरम पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है और कई कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा भी तैयार की गई है, जिनमें कार्यकर्ता सम्मेलन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभागार में 26 तारीख को ही दिन में 11 साढ़े 11 बजे के बाद। उसके बाद श्री राहुल गांधी कैम्पबेल बे का भी दौरा करेंगे और वहाँ पर जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसका भी जायज़ा लेंगे और उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है। और श्री विजयपुरम में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है तमिल सर्वम, उन्होंने सांसद द्वारा जो प्रेस वार्ता में जो बातें की गई उसका खंडन करते हुए उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए कि और सांसद के कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल पैदा किया। इसके अलावा जो ज़िला दक्षिण अंडमान ज़िला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के जॉन रॉबर्ट बाबू, उन्होंने भी राहुल गांधी के दौरे के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो प्रेस वार्ता में सांसद ने जो बातें कही उसको लेकर उन्होंने उसका खंडन करते हुए कांग्रेस काल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो विकास कार्य किए गए, बहुत लंबी चौड़ी जो फेयर लिस्ट उन्होंने गिनाया। सबको नमस्कार। जो भी वेरी शॉर्ट इन्विटेशन में जो भी उपस्थित यहाँ पे मीडिया पर्सन्स, सबको मैं कांग्रेस परिवार को से तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ। और खास करके दो चीज़ के लिए आज प्रेस मीट बुलाया गया। एक चीज़ जो है, आप सभी को जानकारी आपका माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज लोग के लिए जानकारी दिया हुआ है। कल सुबह हमारा प्रिय नेता और विपक्ष लीडर, अपोजिशन लीडर हमारा राहुल गांधी जी ने कल सुबह अंडमान आ रहा है। कल सुबह 8 बजे से विजयपुरम एयरपोर्ट में उतरेंगे और 11 बजे और नगर पालिका कैंपस का अंदर में जो ऑडिटोरियम है, अम्बेडकर ऑडिटोरियम, उसमें हमारा कार्यकर्ता और लोग से एक संबोधित करेंगे, अपना विचार रखेंगे। देखिए, कैम्पबेल बे प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग हमेशा सोनिया गांधी मैडम 2 बार हिंदू में भी उसमें आर्टिकल लिखी थी और राहुल गांधी जी ने बार बार बताया। हमारा मानिक ठाकुर जी ने, हमारा ऑब्जर्वर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी बताया। हमारा कांग्रेस पार्टी विकास का विरोध नहीं है, डेवलपमेंट के लिए हमारा हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत इसलिए करते हैं, हमारा द्वीप समूह आगे बढ़ना है, हमारा बच्चा लोग को भविष्य अच्छा रहना, युवा के लिए नौकरी मिलना, रोजगार मिलना, उसके लिए हमारा हमेशा जो भी डेवलपमेंट वर्क आता है उसके लिए मैं स्वागत करते हैं कांग्रेस परिवार। लेकिन विकास का नाम से जो यहाँ पे विदाउट ट्रांसपेरेंसी इनडायरेक्टली इन लोग जो पर्दा का पीछे जो करने जा रहा है, जो फेलिंग ऑफ ट्रीज का नाम से, टाउनशिप का नाम से, ट्रांसशिपमेंट का नाम से, पावर स्टेशन का नाम से जो भी इन लोग बोल रहा है, एनवायरमेंटल में अफेक्ट नहीं होना है, प्रॉब्लम नहीं होना है, वहाँ का जो लोग ट्राइबल्स है उनको प्रॉब्लम नहीं होना है, उसको विरोध करते हैं हम लोग। उसका ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जो करने जा रहा है सरकार, वो कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नाम से, डेवलपमेंट का नाम से वहाँ पे हमारा अंडमान द्वीप समूह में जो आदिवासी है, जो ट्राइबल्स है,
उनको कुछ अफेक्ट नहीं होना है, वहाँ का एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं होना है, ताकि ऑलरेडी जो पानी का समस्या बहुत ज़्यादा अंडमान अफेक्ट हो रहा है। अभी 4 दिन में एक बार पानी मिलता, वहाँ पे 10 लाख का पेड़ काटे करके गवर्नमेंट बोलता, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पे 1 करोड़ पेड़ का फेलिंग अप्रेस करने के लिए जा रहा है करके हमारा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमारा न्यूज़ मिला है। इसलिए उसका बारे में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के लिए एक वाइट रिपोर्ट हम लोग चाहिए, ये कांग्रेस वही मांग करते हैं उसका बारे में। और दूसरा है, आज हमारा माननीय सांसद विष्णुपद राय दादा एक प्रेस मीट आप लोगों के माध्यम से दिया है, उसमें 1-2-3 पॉइंट बताया, हमारा राहुल गांधी जी का बारे में भी बताया और ग्रेट निकोबार का बारे में बताया, कोको आइलैंड का बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, हमेशा वो तो बोलते रहे हैं। ये खास करके एक न्यूज़, क्योंकि हम भी अफेक्टेड है, विक्टिम है, हम भी कार निकोबार में था, सुनामी विक्टिम हम भी कार निकोबार में जिस दिन 2004 26 दिसंबर में जो सुनामी हुआ था, उस दिन में कार निकोबार गेस्ट हाउस में था, मैं भी सुनामी का विक्टिम है। आफ्टर रिहेबिलिटेशन कुछ भी नहीं किया कांग्रेस सरकार, सुनामी विक्टिम के लिए कुछ भी नहीं किया करके इतना बड़ा झूठ बोला है, आप लोगों के माध्यम से बोला, उसको विरोध करने के लिए, कंडेम करने के लिए आज ये प्रश्न में बुलाया गया। क्योंकि 2004 सुनामी का बाद में कांग्रेस सरकार इमीडिएटली 1000 करोड़ रुपया फर्स्ट रिलीफ ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया, और जितने भी सुनामी विक्टिम्स हैं उनको इमीडिएटली जो भी डेथ हुआ है उनका परिवार के लिए मदद किया है, जो भी विक्टिम्स हैं उनको घर बना के दिया है, और उनको 2 साल फ्री राशन उसका फैमिली को प्रोवाइड किया है। और जो व्यापारी लोग जो अफेक्ट हुआ, बिजनेसमैन लोग जो अफेक्ट हुआ, 2 लाख का नीचे जो कर्जा लिया, बैंक लोन लिया, उसको माफ किया गया है, और उससे ज्यादा जो लिया है उनके लिए 2 साल का लोन का जो इंटरेस्ट माफ किया गया है, बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी 2020-21 में ये जो कोविड-19 का कोविड हुआ था, इतना बड़ा कोरोना महामारी हुआ था, उसमें जो इतना बड़ा पीक, इतना अफेक्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ था, पूरा अंडमान निकोबार बंद था, अंडमान निकोबार रोज रोटी के लिए पूरा तड़पते थे, लेकिन उस समय जो सरकार है, बीजेपी सरकार, लोग के लिए क्या किया है, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया, या आज अंडमान का लोग के लिए आज कोरोना का समय में जो भी अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड फैमिली है, जो विक्टिम है, उनके लिए बीजेपी सरकार क्या किया, आप लोगों के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ बोला है, उसका बारे में हमारा जो ग्रेट निकोबार में वहाँ का जो निवासी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जॉन रॉबर्ट जी, वो आप लोगों के सामने आपका उसका बारे में बताएंगे। सभी को नमस्कार। ग्रेट निकोबार के बारे में तो बहुत बार बात कर लिया, मैं दोबारा से उस पर चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे आज मैंने विष्णु जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उनका 1-2 चीज़ है जो मुझे सुनने में भी ख़राब लगा, तो मुझे लगा कि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एज ए कांग्रेस वर्कर मुझे बात को रखना चाहिए। उन्होंने 1-2 चीज़ कहा हमारे राहुल गांधी जी के कपड़े के ऊपर, मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है या ड्रेसिंग स्टाइल है उसको लेके बोला। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो राहुल जी को सभ्यता सिखा रहे हैं, मतलब उनको कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं उसी सिलसिले में एक चीज़ मैं सारे मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। पहले तो मैं विष्णु जी को उनके भाषा के ऊपर उनको कंट्रोल होना चाहिए, मैं इस मन से बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अंडमान में जैसे चुनाव जीतने के बाद हमारे अंडमान के जो आज आदिवासी को लेकर पूरा चीज़ चल रहा है, और राहुल जी भी उनके डेलीगेशन वहाँ जाने के बाद ही अंडमान का दौरा कर रहे हैं, तो विष्णु जी चुनाव जीत के जेएनआरएम कॉलेज से बाहर निकल के अगर किसी को सबसे पहले धमकी या गाली दिया है, मैं उसको गाली जैसे ही समझूंगा, क्योंकि उनका जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने बोला, वो हमको सभ्यता सिखाने का जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने बोला कि जो आदमी हम कोर्ट नहीं जाओ, खासकर निकोबारी भाई आप लोग का क्या होगा, वो हमको कपड़ा पहनने का सिखाने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास ये अधिकार है कि वो हमको इस तरह का चीज़ों के बारे में हमको समझते हैं। हमें बहुत अच्छा पता है कि किसको क्या पहनना चाहिए, किसको क्या नहीं पहनना चाहिए। आज पूरा हमारा युवा जनरेशन राहुल जी को फॉलो कर रहा है, पूरा देश का जो जेनजी है वो उनको फॉलो करता है। ये अटायर को लेकर बात करना, बहुत लोग हैं जो बात करेंगे, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको उनको काम के बारे में, आप कपड़े के बारे में बात करोगे। और आप दूसरा एक चीज़ मैं देख रहा था उनका, आप स्ट्रैटेजी बोले अंडमान में जो कुछ हो रहा है डिफेंस में, डिफेंस के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद लोग भूल गए होंगे, विष्णु जी भूल गया हो। आज अंडमान निकोबार में जो अंडमान निकोबार कमांड का हम बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के द्वारा, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अंडमान, देश में पहला अंडमान निकोबार कमांड, तीनों डिफेंस को मिला के जो बना, फोर्स को मिला के जो कमांड बना, वो अंडमान में पहला
ये कांग्रेस का देना है, यूपीए गवर्नमेंट का देना है। ये पहले कोई बीजेपी नहीं बनाया, तो ये हमको ना सिखाए कि कांग्रेस कभी देश का सुरक्षा के बारे में सोचता नहीं। हमारा कांग्रेस हमेशा सोचा करता था, सोचा है, आगे भी उनको जब भी मौका मिलेगा सोचेंगे। तो ये चीज़ हमको ना बताएं कि नहीं, क्योंकि अगर आज अंडमान निकोबार में ये कमांड नहीं होता था, आपको मालूम आज कमांड का पूरा अंडमान का अगर सुरक्षा का बात करें और अंडमान के थ्रू पूरा देश का सुरक्षा का बात करें तो ये अंडमान निकोबार कमांड कर रहा है। तो इसका शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट की है। और ये बोल रहे हैं हम लोगों डेवलपमेंट का बात, जब भी हमने कभी डेवलपमेंट करने का काम किया तो सबसे पहले अगर कोई अड़ंगा अड़ाता था वो विष्णु जी थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद खत्म करें क्योंकि कल प्रोग्राम में हम लोगों को भी बहुत सारा काम है। एक एग्जांपल है, हमने कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में कुलदीप राय शर्मा जी का भी बहुत बड़ा एक ड्रीम था वाइपर आइलैंड पे प्रोजेक्ट करने का। उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगा दिया वाइपर आइलैंड को लेके कि वाइपर आइलैंड 1 रुपये में कुलदीप जी ने बेच दिया, वहाँ पे क्या डांस बार आने वाला, ये आने वाला, क्या क्या चीज़ बताया। मैं आज पूछना चाहूँगा, आपने उस प्रोजेक्ट को तो रोक दिया, आज क्या है वाइपर आइलैंड में? कुछ है? क्या कर रहे हो वाइपर आइलैंड में? कोई टूरिस्ट जाता है वाइपर आइलैंड? अगर वाकई में उस आइलैंड का अपने आपका इंटरेस्ट था, उसको भी डेवलप करना, आप कर लेते। तो आज आप, जब हम वाइपर आइलैंड के बारे में बोला कि हमको वहाँ पे डेवलप करना है, कुछ करना कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, आज आप कैम्बेले में भी आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ में ट्राइबल का कुछ इशू है या कुछ बात करें तो सुनिए ना। तो आप बिना सुने आप कुछ भी एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगा रहे, कुछ भी बात बोल रहे हो। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, आज वाइपर आइलैंड अंडमान को सबको पता है, आपको याद होगा सेक्रेटरीट के सामने में धरना दिया लोगों ने, टेंट लगा के भूख करता। आज वो प्रोजेक्ट तो रुक गया, लेकिन हुआ क्या? किसी को क्या हुआ? जो तो एकदम वहाँ पे खाली आप जाइएगा उस आइलैंड में खाली गोबर मिलेगा या कुछ मिलेगा, कोई टूरिस्ट भी नहीं जाता। तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए। आप अगर हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम सारा डेवलपमेंट रोक, तो पहला आदमी है अंडमान में विष्णु जी, आप डेवलपमेंट का रोकने का काम करते हो, आप प्रशासन को काम करने से रोकते हो। हर बार आप एलिगेशन लगाते हो, जो काम करने वाला जाते हो ऑफिस के सामने में धरना देते हो, कोई काम करता है उसको चिल्ला चुली करके आ जाते हो। आज अंडमान में एपीडब्ल्यू अच्छा से काम कर रहा था, अंडमान का सारा सड़क का काम कौन कर रहा था? अंडमान का कॉन्ट्रैक्टर करता था एपीडब्ल्यू, आपने उसको छीन के एनएच को दे दिया। आज डिगलीपुर से लेकर पोर्टलर का लोग सफर कर रहे उस रोड में आने के लिए, ये किसका नाकामी है? ये क्या कांग्रेस गवर्नमेंट किया था? आप हमको सिखा रहे हो कैसा काम करना। आप आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको शोभा नहीं देता कि आप किसी के कपड़े के बारे में, किसी के अटायर के बारे में बात करने के लिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, तो आप उनके काम के बारे में बात करिए, दूसरा चीज के बारे में बात करिए, और ना कि जैसा मैंने बोला ना, उनका जो भाषा था जीतने के बाद, जो एटीट्यूड था, आपने सबको आज इंटरनेट में है, नेशनल न्यूज में आया। तो ये तो बहुत शर्म का बात है कि मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में ऐसा बोलना। हमारा सर झुकता है ये सब चीज को देखते हुए। तो आप हमको मत सिखाइए कि हमको हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी को कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए। हम उनका बात को टोटली कंडम करते हैं और ये चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे लीडर के बारे में कोई इस तरह से बात करेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शीफास मेनलैंड हेल्थ केयर अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम में लेकर आए हैं फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में निःशुल्क फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर रुकियाल फातिमा के फोन नंबर 7679348664 या 9933296009। तो याद रखिएगा, इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा लेन स्थित शिफा मेनलैंड हेल्थ केयर में फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। तुरंत संपर्क करें शिफा मेनलैंड हेल्थ केयर से। ऑन द स्पॉट 25 तारीख को भी मौके पर भी आकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद YouTube न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।